दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं अंजू सिंह परमार स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल भक्ति प्रिया सिंह में। दोस्तों, जैसा कि आज न्यू ईयर का पहला दिन है, तो पहले तो भाई आप सभी को विश करना बनता है। तो मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके समस्त परिवार को, मेरे सभी मित्रों को और मेरी समस्त यूट्यूब फैमिली को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी पर ईश्वर की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद सदैव ही बना रहे। आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें और जो भी आपकी कामनाएं हों इस वर्ष सभी पूरी हों। और सबसे अधिक तो ये है कि हमारे बीच में और हमारे देश में ही नहीं बल्कि इस समस्त विश्व में जो एक वायरस फैला हुआ है कोविड नाम का, वो लौट लौट के आता है। फिर सुनने में आ रहा है कि फिर वो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा हो गया है। तो मैं ईश्वर से यही कामना करती हूँ कि जैसा कि अभी यहाँ तक तो नहीं पहुँचा है, कुछ सुनने में भी आता है कि हाँ कुछ लोग हैं ऐसे जो पॉजिटिव हैं, तो मैं ईश्वर से यही कामना करूँगी कि हम सब और ये हमारा समाज, हम पुराने समय में जाते हैं तो बहुत ही स्मृति जो है बहुत ही दुखद होती है। तो दोस्तों, मैं ईश्वर से ही कामना करती हूँ कि ये वर्ष हमारा अच्छे से जाए, हम सबका, आप सबका और हमारे भारतवर्ष में ही नहीं संपूर्ण विश्व में सुख शांति और सभी निरोगी हों। तो दोस्तों, आज न्यू ईयर का फर्स्ट डे है, तो आपने अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा और भगवान करे सभी का दिन आज अच्छा गया हो और हमेशा ही सबका दिन मंगलकारी हो, अच्छा हो और आप सभी सपरिवार एक साथ रहें, प्रसन्न रहें। तो दोस्तों, आज मैंने भी अच्छे से ही अपना पहला दिन सेलिब्रेट किया। वो हस्बैंड थे नहीं, क्योंकि मेरे जो गांव में ताऊ जी हैं, उनका एक लड़का था, वही 40 साल की एज के, तो वो एक्सपायर कर गए थे। तो आज उनकी 13वीं थी। तो मेरे हस्बैंड तो अभी शाम के 5 बजे घर आए हैं वहाँ से। तो मतलब जो बच्चे थे, हम थे, तो ऐसा ही था, गांव हम भी जाना चाह रहे थे, लेकिन बच्चे के स्कूल में आज वही छुट्टियां होने वाली हैं ठंडी की, तो कुछ असाइनमेंट वगैरह वो सब मिलने होते हैं। तो आज के दिन मतलब वही ऐसा असाइनमेंट वगैरह देकर छुट्टी हुई है, तो हम नहीं जा पाए आज के दिन। वैसे मेरी फैमिली अच्छी है, सभी सपोर्ट करते हैं बच्चे की पढ़ाई को लेके कि हाँ अगर स्कूल में जाना ज़रूरी है बच्चों का तो फिर मैं रुक जाती हूँ। अगर कोई वहाँ पे गांव में मतलब वो बहुत ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं है या कोई समस्या है तो हाँ हम रुक जाते हैं बच्चों को लेके स्कूल की वजह से। तो खैर कोई इशू नहीं बनता है और भगवान करे हमेशा ऐसा ही रहे। तो बाकी दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा कि आज आपका न्यू ईयर कैसा गया, पहला दिन। और सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि हम परिवार के बीच में जो भी है हंसें बोलें और अच्छे से रहें बच्चों के साथ में और अपने पूरे परिवार के साथ में। अगर कोई बड़े हैं हमारे घर में तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे जो मम्मी पापा हैं यानी कि जो सास ससुर हैं वो भी गांव में रहते हैं। हमारा गांव उन्नाव के एक उन्नाव से आगे बांगरमऊ पड़ता है। बांगरमऊ से 10 किलोमीटर आगे मनिकापुर आता है, बरुआ घाट के पास में, राजेपुर बरुआ घाट। तो मेरा ससुराल जो है वहाँ की है, तो मम्मी पापा वहीं रहते हैं। तो वहाँ जो है ज़मीन जगह इतनी, तो वहाँ से आना जाना नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा। हम बहुत ज़्यादा और हमारे बच्चे जब बहुत ज़्यादा दादी दादी बाबा बाबा करते हैं तो वो आते हैं तो मात्र 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए, बहुत ज़्यादा हुआ तो 3 दिनों के लिए रुक पाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा फोर्स करने पे। बाकी हम लोग तो कम ही जा पाते हैं बच्चों की पढ़ाई की वजह से, क्योंकि आप तो जानते हैं इस टाइम बच्चों पे कितना बर्डन रहता है, तो ज़्यादा छुट्टी नहीं मिल पाती है। तो ये हम लोगों का अब दुर्भाग्य समझो या कुछ भी समझो, चलो हैं फ़ोन से डेली बात होती रहती है। लेकिन हाँ, जिस घर में
बड़े लोग होते हैं वो घर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा माहौल रहता है। और ये है कि जैसे हम लोगों से कोई गलती भी नहीं हो पाती है, थोड़ी-थोड़ी सी हाँ, थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें पूछ लो बार-बार, मम्मी ऐसे करना है या पापा जी कैसे क्या होना है। और अब जब अकेले रहो तो यही रहता है ना कि क्या बनाएँ, क्या खाएँ, बच्चों के लिए क्या बनाएँ, अपने लिए क्या बनाएँ, तो बड़ी कठिन समस्या हो जाती है। और हमारे जो बड़े होते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है कि कैसे क्या करें। खैर ये तो खाने बनाने की बातें हो गई। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे बड़े साथ में होते हैं तो हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहते हैं, गलतियाँ नहीं होती हैं। और हम लोग जो है कि जैसे कोई काम कर रहे हैं, किचन में हैं या अदर कोई घर का काम कर रहे हैं, तो बच्चों पे एक नज़र गड़ा के नहीं बैठनी पड़ती है। जब बड़े होते हैं तो वही देखते रहते हैं, क्योंकि उनको शांति नहीं होती है बिना बच्चे देखे, तो थोड़ी-थोड़ी देर में बच्चे ही देखा करते हैं। तो एक तो बहुत बड़ा बेनिफिट ये है। तो अब यही सारी चीज़ें हैं कि हम लोग अब घर में काम भी करें और फिर थोड़ी-थोड़ी देर में बच्चे भी देखें कि कहाँ हैं बच्चे, ऐसा तो नहीं कि बाहर निकल गए, ऐसा तो नहीं कि कहीं गलत लोगों के बीच में खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं दूर निकल जाएँ। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सब चीज़ों से तो शांति रहती है। और सबसे बड़ा जो ये है कि अगर बड़ों की सेवा करो और उनको खुश रखो, उनके मनपसंद का खाना बनाओ डेली, तो जो आशीर्वाद मिलता रहता है ना डेली का डेली, वो तो किसी पूजा पाठ से भी नहीं मिलता है। अगर हमारे हमारे सर पे और हमारे घर में बड़ों का आशीर्वाद मिलता रहता है और हम बड़ों को खुश रखते हैं, तो फिर अगर भगवान भी अगर एक समय के लिए नाराज़ हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। और भगवान उन लोगों पे तो नाराज़ होते ही नहीं हैं जिनके ऊपर बड़ों का आशीर्वाद रहता है। तो मेरा यही कहना है आप सभी से कि आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करिए। और अगर कहीं जाना भी है, पहले मैंने भी सोचा था कि मंदिर जाऊंगी और बच्चों को भी ले जाऊंगी और दर्शन करूंगी शाम को जाके। लेकिन फिर गांव से मम्मी से बात हुई थी गांव में, तो उन्हें बोला कि मतलब आज तेरह ही है तो हम भगवान के दर्शन करने मंदिर नहीं जा सकते हैं और घर में भी इस टाइम पूजा पाठ बंद है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मन से याद कर लेते हैं भगवान को। हाँ, जो मैं एक मेन बात बताने बैठी थी ब्लॉग बनाने की, वो तो मेरे दिमाग से उतरती जा रही है, मैं पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करने लगी। तो मेन तो ये है कि न्यू ईयर न्यू ईयर में ये है कि मैं आज मतलब जब मैं कल लेटी तो मैंने ये सोचा था कि मैं न्यू ईयर मनाऊंगी तो कैसे मनाऊंगी। मतलब मैंने सोचा कि कुछ तो स्पेशल किया जाए अपनी लाइफ में। तो लाइफ का ये था कि कॉल आ रही थी, सॉरी। तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल किया जाए, तो मैंने स्पेशल का ये सोचा कि मतलब क्या स्पेशल करें ऐसा। तो मैंने अब स्वयं पे फोकस किया कि चलो कुछ ऐसा करते हैं कि नए साल में कुछ अपनी एक कमी, कोई एक ऐसी आदत जो मतलब हम ये जानते हैं कि हाँ हमारे बच्चों की पढ़ाई में या हमारे ही मतलब प्रोग्रेस में ये दिक्कत कर रही है। और कभी-कभी होता है कि हम ये जानते हैं कि देर तक सोना नहीं चाहिए, लेकिन हम फिर भी देर तक सोते रहते हैं। लेकिन हम लोगों की तो खैर मजबूरी है कि बच्चों की वजह से डेली का डेली उठना पड़ता है जल्दी। लेकिन जिस दिन संडे होता है बाई गॉड उस दिन तो बिस्तर छोड़ने का नाम ही नहीं। लेकिन फिर भी ये होता है कि बच्चों का अब डेली का जो रूटीन है वो भी ना बिगड़े। तो हाँ, आधा 1 घंटा इधर-उधर हो जाता है बट कोई नहीं। तो मैंने ये सोचा कि कोई संकल्प लेते हैं अपने आप में। और मैं आप सभी से भी यही कहना चाहूँगी कि न्यू ईयर का मतलब सही आनंद तभी आएगा कि जब हम अपने अंदर की कोई एक कमी को अपने से दूर करें। तो मैंने सोचा कि सब लोग कहते हैं कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है, वैसे ऐसा है नहीं, मैं थोड़ा अभिनय करती रहती हूँ ना कि जिसमें सब राइट टाइम पे चलें और सब अच्छे से हो, इसलिए थोड़ा सा तो अभिनय करना पड़ता है। बट सभी को अगर ये लगता है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करती हूँ, तो मैंने सोचा अंजू सिंह क्यों ना करें कि इस बार अपना न्यू ईयर में कुछ गुस्सा कम कर लेते हैं। कोशिश करेंगे आज से
थोड़ा सा कम अभिनय करने की, बट मुझे गुस्सा नहीं आता है, थोड़ा सा आता है लेकिन वो तो आप ही को बताया, मैंने किसी को बताया नहीं है, बस मैं यही कहती हूँ। तो मैंने एक चीज़ ये छोड़ी कि हाँ, गुस्सा कम करेंगे। अगर गुस्सा आएगा तो मैं ये अपने माइंड में तुरंत इसको मतलब लाऊंगी इस बात को कि मैंने न्यू ईयर में गुस्सा कम किया था, तो थोड़ा सा तो डाउन हो ही जाएगा। एक चीज़ तो ये। हाँ, मैं ये बता रही थी कि कल मैं रात में मतलब लेटने के टाइम मैं क्या सोची। मैंने सोचा कि सुबह जल्दी से उठेंगे और जो मेरा डेली का जो रूटीन है उसको कुछ इधर उधर करके कुछ बैलेंस पे लाएंगे, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेरा इधर उधर हो जाता है, टाइमली वीडियो नहीं बन पाती है बच्चों की वजह से, और काम भी इतना ज़्यादा रहता है। तो मैंने सोचा कि सारे काम जल्दी से निपटा के कुछ अच्छे से मतलब जल्दी उठेंगे तो कुछ वैसे तो बच्चों को छोड़ना हो जाता है, पहले बेटा जाता है स्कूल, उसके बाद में बेटी जाती है, तो कुछ सेटिंग नहीं बन पाती है। मैंने सोचा आज कुछ अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। फिर जब मेरी आंखें सुबह खुली तो सुबह के बज रहे थे 8 सुबह के बज रहे थे 8। मैंने सोचा अभी तो 8 ही बजे हैं, तो फिर मैंने आंखें फिर बंद करना चाहिए, लेकिन फिर मेरे दिमाग में एकदम से आया कि अरे आज तो मैंने संकल्प लिया था कि मतलब कल से जो है सब मतलब पूरा अपना शेड्यूल जो है चेंज कर देंगे और जल्दी उठेंगे। मैंने कहा आप तो बेटा उठ जाओ। फिर मैं उठी, 8 ही बजे मैं उठ गई। तो मतलब 8 बजे थोड़ा देर था, बट अब छुट्टी थी ना, तो और क्या बोलते हैं, बच्चे को थोड़ा लेट में जाना था क्योंकि स्कूल नहीं था, बट उसको केवल वही असाइनमेंट वगैरह के लिए जाना था, तो थोड़ा देर से था। तो मैंने सोचा कि चलो 8 बजे तक तो कोई बात ही नहीं है। वैसे हमारे हमारे बड़े बूढ़ों को, जो हमारे मतलब बड़े होते हैं, अगर उनको पता चल जाए 8 बजे तक सोए तो खैर बैंड बजने वाली बात हो जाती है, लेकिन खैर ऐसा कुछ नहीं, आज उठे ऐसा। फिर मैंने मतलब जो संकल्प था मेरा एक गुस्सा कम करने का, एक मतलब हर काम के लिए एक टाइमिंग सेट करने की थी कि हर काम अपना हम टाइमली, कि ये काम इतने बजे तक, इतने इतने से इतने बजे तक, फिर ये काम इतने से इतने बजे तक, ये सब मैंने सेट किया। लेकिन थोड़ा आज था ना कि न्यू ईयर का पहला दिन था, तो सब फिर भी अस्त व्यस्त हो ही गया। अब मैंने सोचा कि अब चलो कल से, अब आज तो न्यू ईयर ही था, आज तो पहला ही दिन था, तो थोड़ा तो इधर उधर होना ही था, लेकिन कल से मैंने ये सोच रखा है कि मैं जैसा मैंने सोचा है वैसा तो मैं बिल्कुल करके ही रहूँगी। टाइमली उठना, एक्सरसाइज करना, सोचा है एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा ही समय। हाँ, आपने देखा होगा कि मेरी जो पहले की वीडियोस हैं वो उसमें मैं दुबली हूँ, और उसके बाद में फिर मैं एकदम से मतलब गोलू मोलू हो गई कैसे। तो मतलब मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, स्किन प्रॉब्लम हुई, तो मैं दवा लाई, उसकी वजह से मेरा वेट जो है बहुत ज़्यादा एकदम से मेरा मतलब 15-20 दिन में मतलब 10 kg मेरा वेट बढ़ गया। फिर मुझे पता नहीं था, फिर मैंने मतलब नेट पे सर्च करके जब देखा तो मतलब उस दवा के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो सामने आए। फिर मैं उसी डॉक्टर के पास में मतलब कई बार बीच में लाई भी। डॉक्टर ने बोला भी था कि मतलब इन दवाइयों से थोड़ी स्वेलिंग आ सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा वेट बढ़ सकता है ये मुझे नहीं पता था। और फिर मेरी मतलब जो बॉडी में जो नसें हैं उनमें भी कुछ प्रॉब्लम आने लगी थी, तो फिर मैंने वो दवा जो है वो छोड़ दी। तो अभी थोड़ा सा कुछ कम हुआ है, बट अभी जितना था मेरा उतना फिर भी नहीं पहुंचा। तो मैं यही सोचती हूँ ना सुबह उठ के कि मतलब सुबह उठ के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूँगी, लेकिन वही है ना कि जैसे ही मतलब 5 बजे बिस्तर छोड़ो तो ये होता है कि चलो बच्चों का लंच। लेकिन अभी 8 दिन की छुट्टी है, तो भाई देखते हैं 8 दिन कैसे क्या सुबह उठ के एक्सरसाइज कर लेंगे, और उसके बाद में कुछ ऐसी टाइमिंग सेट करेंगे कि भाई बच्चों को छोड़ने के बाद में फिर करेंगे, क्योंकि करना तो है ही, या फिर शाम को मैनेज करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज करना जो है बहुत ज़रूरी है, हम सभी का, औरतों का भी और बच्चों का भी, हर किसी का एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने सोच रखा है, देखो क्या क्या कर पाते हैं। तो मेरा आज ब्लॉग बनाने का जो मतलब पर्पज़ था वो यही था कि आज न्यू ईयर के दिन हम कोई ना कोई संकल्प जरूर लें अपने आप में, और
कोई संकल्प हम विशेष दिन इसलिए लेते हैं कि ताकि हम जब भी वो गलती करें तो मुझे वो तुरंत माइंड में आ जाए और याद आ जाए। तो ये न्यू ईयर मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा और मैं आप सबसे भी यही कहूँगी, अगर ऐसा नहीं है, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है, कुछ ना कुछ अवगुण होते हैं, अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, हम में हैं, आप में भी हो सकती हैं। तो अपने आप अदर हमें क्या कहता है, क्या सोचता है हमारे बारे में, ये हमें बिल्कुल माइंड नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अपनी कमियों को, अपने गुणों को, अवगुणों को ज़रूर समझें। तो अगर हम अपनी कमियों को जानते हैं तो कुछ ऐसे स्पेशल डेज जो हमारे सामने आते हैं, होली हुई, दीपावली हुई, या न्यू ईयर हुआ, या अपना बर्थडे हुआ, या अपनी मैरिज एनिवर्सरी हुई, तो इस दिन हम अगर एक एक संकल्प लेंगे तो हमारे अंदर से बहुत सारी भी जो है बुराइयां दूर हो सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए हितकर नहीं हैं, वो हमसे दूर जा सकती हैं। तो आज मैंने गुस्सा कम करने का लिया है और हर मतलब थोड़ा ये था कि जैसे बच्चों को कुछ ज़्यादा ही डांट देती थी, तो अब थोड़ा मतलब ये ना कि थोड़ा दोस्ती करके बात करेंगे, बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना। देखो उनमें से अब मैंने एक लिस्ट तो बना ली है अपने माइंड में, वैसे मैंने कहीं लिख के नहीं रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आपसे भी यही कहेंगे कि भले ही कोई एक संकल्प लें, लेकिन आज के दिन लें ज़रूर। और न्यू ईयर जो है पूरा सप्ताह भर हम एक दूसरे को विश करते रहते हैं। तो आज के दिन सोचिए, कल के दिन भी सोचिएगा। और जहाँ जहाँ तक मेरी ये ब्लॉग जाती है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा ब्लॉग बनाने का, मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ी कोई हाई प्रोफाइल भी नहीं है मेरी। मैं एक आप सभी के बीच में रहने वाली बहुत ही आम हाउस वाइफ हूँ। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरी बात माने, लेकिन अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको अपने जीवन में ज़रूर धारण करिएगा। इस पे विचार ज़रूर करिएगा कि हाँ, अगर हम ऐसे दिनों पे कोई संकल्प लेते हैं तो हमारे जीवन में वो 50% से भी अधिक काम करते हैं। तो आप सभी से, सभी भाई बहनों से मेरा मेरा यही कहना है और यही निवेदन है कि आज के दिन हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में संकल्प लें और उसको अपने जीवन में जितना हो सके उतना ढालें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, जो हमें देख रहे हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, हमसे कुछ सीख सकें। हमारा जीवन तभी सार्थक होगा दोस्तों, जब हमारे बच्चे हमें फॉलो करें, हमारे आसपास के लोग हमें फॉलो करें और हम जैसा बनना चाहें। ना कि कोई ये कहे कि अगर हाँ, कोई हमारा कोई दुश्मन भी है, हमसे कोई ईर्ष्या भी करता है, तो हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि भले वो हमारे मुँह पे ना कह सके, लेकिन मन में तो एक बार वो ज़रूर सोचे कि हाँ, कुछ भी हो, इंसान तो ये अच्छा है। तो हम जैसा बनने की कोशिश करें, तो हमें ऐसा ही व्यक्तित्व रखना चाहिए अपना, ऐसी ही अपनी आदतें रखनी चाहिए। तो दोस्तों बताइएगा कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट करके जय श्री राम बोल दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द ही हमारी नगरी में अब ये सब, हमारी ये समस्त भारतवर्ष जो है राम की नगरी है। समस्त भारत ही नहीं, ये हमारा समस्त विश्व राम की नगरी है, लेकिन हम फिर भी उसमें नंबर 1 पे भारत आता है। तो राम जी तो हर जगह हैं, वैसे कण कण में हैं, हमारे अंदर हैं, आप में भी हैं, सब में हैं। लेकिन जैसा कि अभी अयोध्या मंदिर में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो राम जी का, हमारे प्रिय राम जी का, श्री राम जी का जो है आगमन होने जा रहा है। तो जय श्री राम ज़रूर कमेंट में लिखें। तो दोस्तों आज बताइएगा ज़रूर, हम समझ लेंगे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी। और कैसे समझेंगे, जब आप कमेंट में जय श्री राम लिख देंगे। तो दोस्तों अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए, नई आदतों के साथ में, नए व्यक्तित्व के साथ में। जितना आप सुधार सकते हो उतना सुधार लीजिए अपने आप को, ताकि हमारे बच्चे हम जैसा बनना चाहें, हमारे आसपास के लोग हम जैसा बनना चाहें, हम भी आपको फॉलो करें। तो दोस्तों
एक बार फिर से मैं यही कहूँगी, आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। सपरिवार आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सदैव एक साथ रहें, क्योंकि एक साथ होना ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे जीवन में धन वैभव का अभाव हो जाए तो कुछ भी नहीं है, और हमारे जीवन में अगर एक दूसरे का संग न रहे, एक दूसरे का प्रेम में भाव ना आए, और लोग हमसे दूर रहें, परिवार इधर उधर हो, तो ये सबसे बड़ा, ये समझ लीजिए कि दुर्भाग्य है। जिस चीज़ को मैं महसूस कर रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। जो मेरा अनुभव होता है मैं सबसे वही शेयर करना चाहती हूँ और शेयर भी करती हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई हमारे साथ ना भी होकर हमारे साथ होता है, और कभी कभी परिवार में ये भी होता है कि हमारे साथ तो लोग होते हैं लेकिन फिर भी हमारे साथ नहीं होते हैं। क्योंकि साथ होना और ना होना तो एक अलग ही बात है, लेकिन हमारा ये जो माइंड है एक दूसरे के साथ में चलना चाहिए। जैसे मैंने कुछ कहा तो ऐसी बात हम विचार करके बोलें कि सामने वाला जो हमारा अपना है, चाहे वो हस्बैंड हो या माता पिता हो या भाई बहन हो, तो इतनी बात उसको पसंद आए कि वो इनकार ना कर सके, वो उसमें दूसरी कोई बात कर ना सके। क्योंकि अगर हम सोच समझ के बोलेंगे तो ना करने की संभावना कम होती है, और वही वही चीज़ अगर हम विचार के नहीं बोलते हैं तो हाँ, बहुत सारी संभावना ऐसी होती हैं कि अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं। तो फिर क्या होता है, फिर उसमें तर्क पैदा होता है। तो हम हमेशा, भले ही परिवार के लोग हमारे साथ ना हों, फिर भी हम इतना आपस में प्रेम रखें, एक दूसरे के हाल चाल लेते रहें, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखें एक दूसरे को। अब तो इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, फ़ोन कर लिया, वीडियो कॉल कर ली, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इतनी सारी सुविधाओं के बीच में तो अब ऐसा है नहीं कि कोई हमसे दूर है। तो दूर होकर भी कोई इतना पास हो, इतना सपोर्टिव हो, इतना ज़्यादा आप फ्रेश महसूस करें कि हाँ, दूर हैं तो क्या हम इतना ज़्यादा मेंटली उससे अटैच्ड हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दोस्तों, और ऐसा ही अपना जो है परिवार का एक दूसरे का साथ बनाए रखें। और सबसे मेन ये है कि अगर हमारे बड़े बुजुर्ग या हमारे परिवार के बड़े लोग हमारे साथ में रह रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उनको खुश रखिए। और कहीं भी आप जाते हैं ड्यूटी करने, या आप हाउस वाइफ भी हैं और प्लस आप कहीं बाहर भी जाके वर्क कर रही हैं, फिर भी आप 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 15 मिनट अपने बड़ों को टाइम ज़रूर दीजिए। उनका हाल चाल ज़रूर पूछिए, उनके मन में आज क्या है ये ज़रूर पूछिए। अगर आप ये पूछ लीजिए, केवल इतना ही पूछ लेंगी कि आज खाने में क्या बना है, बस उतने में ही वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि आप 100 साल पूजा करें, 1 साल पूजा करें, 10 घंटे पूजा करें, तो उतना फल प्राप्त आपको नहीं होता है जितना हम बड़ों को खुश रखते हैं और हमें उससे फल प्राप्त होते हैं। उसकी तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती है। तो हम अपने बड़ों को खुश रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। अगर आपके साथ नहीं है तो कॉल करके उनका आशीर्वाद लेते रहें, उनके हाल चाल पूछते रहें, उनके सुख दुख का ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है कि हम साथ में ही हों। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्या, आप तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि क्योंकि मम्मी पापा जो बड़े लोग होते हैं वो शहरों में आना नहीं चाहते हैं, गाँव ही उनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और उनके लिए हितकर भी होते हैं क्योंकि खुला वातावरण, बहुत दूर चलने की सुविधा, ज़्यादा लोगों में बैठने की व्यवस्था, और शहरों में वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो आप उन्हें वहीं रहने दीजिए, उनके सुख दुख का ख्याल वहीं पे रखिए, अच्छे से उनकी व्यवस्था करिए। क्या उनको सुख दुख है, क्या कष्ट है उनको, सब आप पता रखिए। इस बात का आपको नॉलेज होना चाहिए, और डेली डेली कॉल करके उनका हाल चाल आप ज़रूर पूछते रहिए। मेरा आज जो है ब्लॉग बनाने का पर्पज़ यही था कि आज मैं आपसे कुछ अपनी बातें शेयर कर सकूं, लेकिन जो मेरे आज दिमाग में आता गया वो मैं आपसे, जो दिल और दिमाग में आता गया वो मैं आपसे शेयर करती रही। और ऐसी ही वीडियो, ऐसी ही ब्लॉग मैं आपके साथ में साझा करती रहूँगी, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है आपसे कुछ अपने मन की बातें करके। ऐसा लगता है कि हाँ, मैंने आज कुछ अच्छा किया, अच्छा संदेश दिया, या जो है अपने मन की कुछ बातें किसी से कहीं। तो
बहुत अच्छा लगा मुझे आज का ब्लॉग बना के। और आप भी बताइएगा जय श्री राम लिख के कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। दोस्तों, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं बहुत छोटी हूँ और बहुत ही नासमझ हूँ, मुझे क्षमा करिएगा। और जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।